बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर, जिसे दलपत देव ने बनाया था, और यह सागर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा सागर कहा जाता है। इस सागर के बीचों बीच स्थित भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहां आज भक्त सुबह से लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं बाबा के दर्शन का। बताया जाता है कि इस मंदिर में पहुंचकर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साल में एक बार इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से मोटर बोट की व्यवस्था की जाती है। वहीं निगम आयुक्त ने बताया कि आइलैंड बस्तर की शान है। दलपत सागर के पूरे क्षेत्र को साफ और सुंदर बनाया गया और आने वाले समय में इस मंदिर की भव्यता और सुंदर की जाएगी। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के रूप तो अनेक है, तो बाबा हर जगह विराजमान है। इस कठिन डगर से पार कर जाना बाबा के दर्शन होना है, यही शिव भक्तों की आस्था है। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि क्या कहेंगे? आज मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा जनता खुश है कि आज हमारे जो ये यहाँ पे जो शिव मंदिर है, इसकी व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी है, जो कि हमारी महापौर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आयुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरीके से एक समय हुआ करता था कि जनता को इतनी तकलीफ होती थी, और आज इतनी जनता खुश है, इतनी जनता खुश है कि जिसके पास शब्द नहीं है। इसीलिए हम ना बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पूरी जनता उनको धन्यवाद दे रही है महापौर जी को कि जिस तरीके से उनकी व्यवस्था बनी हुई है। और भी छोटी छोटी वो काउंट कर रही थी, हम उनको देख रहे थे कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अभी हमसे कहा है कि इधर से हम हमारे जो भक्त हैं चढ़ेंगे और उधर से मैं सीढ़ी बहुत जल्दी बनाऊंगी और वहाँ उतरेंगे। इसलिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जनता की ओर से। जी, मान्यता इस मंदिर की? सबसे पहले तो मैं नगरवासी और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। जैसे कि अभी हम लोग दलपत सागर में हैं और यहाँ पर दलपत सागर के बीच में जो टापू है और वहाँ पर शिव मंदिर स्थापित है, तो यहाँ पर श्रद्धालु जन हमेशा बहुत बढ़ के बहुत भीड़ में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। तो नगर निगम यहाँ पर जैसे सफाई व्यवस्था के साथ में बोट भी लगाती है ताकि उन्हें असुविधा ना हो, और जल के बीच में जो शिव जी स्थापित है जहाँ वास करते हैं, तो लोग आसानी से वहाँ जा सके और उनका दर्शन कर सके। और यहाँ जैसे कि काफ़ी गर्मी रहता है, तो नगर निगम से टेंट वेंट लगाकर भी पानी वानी जल वल की व्यवस्था की जाती है ताकि किसी को असुविधा ना हो सके। उषा मौर्य। यहाँ दर्शन करने क्यों आते हैं, क्या मान्यता है? यहाँ पे एक साल में एक ही बार खुलता है, इसीलिए दर्शक यहाँ ज़्यादा भीड़ रहते हैं, इसलिए यहाँ मनोकामना पूरी होती है सब, इसलिए यहाँ है। क्या भोलेनाथ से क्या मांग है? यही अच्छे से पढ़ाई करने हो, जॉब लग जाए अच्छे से। ऐतिहासिक दलपत सागर है, साल में एक बार खुलता है, जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, शंकर भगवान का दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। महाशिवरात्रि और क्या व्यवस्था नगर निगम की ओर से बनाई गई है? दलपत सागर जो है हमारा शहर का ऐतिहासिक तालाब है, और ये जो मंदिर यहाँ पर स्थित है भगवान शिव का मंदिर है, और इस मंदिर को तालाब निर्माण के समय ही यहाँ के महाराजा जो है उनके द्वारा बनाया गया था, दलपत देव के द्वारा। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, और जब से इसका निर्माण हुआ है निश्चित तौर पे लोगों की आस्था इसके प्रति अगाध आस्था है, और हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु आते हैं भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। आज भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। हर वर्ष नगर पालिका निगम द्वारा यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए व्यवस्था की जाती है, ख़ास तौर पे क्योंकि तालाब के बीच स्थित है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग नाव या फिर बोट की व्यवस्था करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने किया है। साथ ही यहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना का अवसर ना मिले, इसके लिए भी नगर सेना की टीम को यहाँ पे लगाया गया है, और रेस्क्यू के लिए पूरी टीम लगी गई है, उनके द्वारा भी मोटर बोट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पे भंडारा की व्यवस्था है, जो समिति है ख़ास तौर पे उनके द्वारा की जा रही है, और पेयजल और अन्य व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था दर्शन को लेकर और महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर पूरी व्यवस्था नगर पालिका निगम द्वारा यहाँ पर की गई है। आने वाले समय में भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि और भी इस व्यवस्था को और भी अच्छे से हम लोग करें। जो भी फीडबैक मिलेगा उसको लेकर हम इस व्यवस्था में और भी आने वाले समय में सुधार करेंगे।